Good evening student. Today we will learn next topic and the topic is verb. Before it we have learned sentence and in parts of speech we have also covered noun and pronoun and today's topic is verb. So let's we start the class. First of all we will know what is a verb. Verb is come from Latin verb verbum which means very important word. It means verb play a very important role in formation of a sentence. किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में वर्ब का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. तो पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स. अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जो कुछ कहा जाता है वो सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं अ वर्ब इज ए वर्ड दैट स्टेट समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग. किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए कुछ जो भी वर्ड बोला जाए, से कहा जाए, स्टेटमेंट जो दिया जाए वो क्या कहेंगे? वो हमारा वर्ब होगा. प्लस जो है ये वर्ब जो होती है स्टेट को बनाती है. एक तो एक्शन को बताएगी और वर्ब दूसरा क्या बताएगी? स्टेट को बताएगी. मतलब किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके एक्शन को बताया जाएगा और दूसरा जो है वर्ब हमारी क्या बताती है? स्टेट को बताती है. तो इस तरह से हमने समझ लिया कि वर्ब से हम क्या जानते हैं कि ये एक्शन है. तभी तो कहते हैं वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है. जिससे हम कोई क्रिया कहते हैं उसे वर्ब कहते हैं. तो केवल एक्शन वर्ड नहीं होती है बच्चों. वर्ब क्या बताती है? ये स्टेट भी बताती है. स्टेट मतलब दशा, किस मतलब कोई चीज किस स्टेट में है इसको भी बताती है. प्लस वर्ब जो है पोजीशन को भी बताती है. अधिकार, जैसे पोजीशन मतलब अधिकार को भी बताती है. मतलब डेफिनेशन से निकल के ये आया कि वर्ब हमारी एक्शन बताएगी, स्टेट बताएगी और पोजीशन को बताएगी. तो वर्ब जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में. और क्या बताती है? किसी पर्सन और किसी थिंग्स के बारे में कुछ सेइंग चीज कही जाती है. मतलब कुछ एक्शन जो भी पर्सन और थिंग्स के द्वारा किया जाता है उसके बारे में वर्ब से पता लगता है. प्लस ये स्टेट बताती है कि कोई चीज किस स्टेट में है और प्लस ये पोजीशन को भी बताती है. तो कैसे बताएगी वर्ब एक्शन, स्टेट या पोजीशन? इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे एग्जांपल आपके सामने है द बॉयज आर ईटिंग फूड. ठीक, तो आपका क्या होगा? द बॉयज आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपकी वर्ब हो गई. वर्ब में आगे मैं बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में. और ये जो है आपका ईटिंग आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई. और ये फूड आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक, तो एक सेंटेंस में एक वर्ब है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हो उसको, और एक आपकी क्या है? मेन वर्ब है. अब कैसे समझे कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि पोजीशन को बता रहा है? तो इसमें देखो द बॉय आर ईटिंग फूड. बच्चे क्या कर रहे हैं? फूड को खा रहे हैं. इसका मतलब बच्चे के द्वारा जो एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है ना. बच्चे के द्वारा कौन सा एक्शन आ रहा है? फूड को ईट करने का एक्शन हो रहा है. तो जाहिर सी बात है जिस वर्ब में एक्शन शो करेगी, हमारा ये सेंटेंस क्या है? एक्शन शो कर रहा है. बॉयज क्या कर रहे हैं? वो फूड को खा रहे हैं. तो ये क्या है? बॉयज एक एक्शन को कर रहे हैं, इसलिए क्या है? ये एक्शन वर्ब हो गई. ये किस तरह की वर्ब है? एक्शन वर्ब है. ठीक, तो दूसरा देखो ही हैज अ पेन. उसके पास एक पेन है. या आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ बुक. ठीक, आई हैव अ चॉकलेट, जो भी कुछ है. तो जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है. अब क्या है? ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज आपकी वर्ब हो गई. ठीक, अब देखो बच्चों, अगर आपके सेंटेंस में दो वर्ब है, यहाँ एक वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ब है, तो ये आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई. और ये आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब होगी. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में वर्ब एक ही है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब का काम करेगी. ओके, नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट एग्जांपल, तो इससे क्या पता लगा, मैंने बताया कि अगर आपके सेंटेंस में दो वर्ब आ गई तो एक वर्ब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, दूसरी वर्ब आपकी मेन वर्ब होगी। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो वर्ब आपकी मेन वर्ब का ही काम करेगी। ठीक, तो ही हैज अ पेन, तो मतलब मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो इस पेन पर किसका पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो इस तरह की वर्ब को क्या करेगी, पोजीशन को शो करेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, द डॉग इज डेड, डॉग जो है वो डेड हो गया है। अब डॉग के द्वारा जो भी एक्टिविटी हुई इसका ऑब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है आपको। ठीक, तो जहां पर कोई दशा बताई गई है कि ही इज डेड, ही इज मतलब कि रैन, मतलब जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कार्य किया उसका इफेक्ट लौट कर आपके पास ही आ रहा है। देखिए, द डॉग इज डेड, इससे क्या है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, उसमें कोई एक्शन नहीं किया गया है। ये क्या बता रहा है, ये आपकी स्टेट को बता रहा है कि डॉग की दशा क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्टेट यह है कि वो डेड हो चुका है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से वर्ड में आते हैं, स्टेट का। स्टेट मतलब इसमें मैंने बताया ना डिफिनेशन में, a verb is a word that states something about a person or thing। किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में जब कोई वर्ड जो है स्टेट्स को बताए तो उस तरह का वर्ब, उसे भी जो है हम वर्ब कहते हैं। वर्ब एक्शन को भी बता सकती है, वर्ब स्टेट को भी बता सकती है और वर्ब पोजीशन को भी बता सकती है। जैसे एक्शन में, जैसे द बॉयज आर ईटिंग फूड, तो बॉयज एक्शन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक्शन कौन सा कर रहे हैं, फूड को खाने का एक्शन कर रहे हैं। आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, तो इसमें क्या है, ही एक क्या है, पोजीशन बता रहा है अपना। ठीक, इसमें पोजीशन को दिखाया गया है कि उसके पास एक पेन है। नेक्स्ट देखो, द डॉग इज डेड, अब इसमें क्या है, इसमें एक्शन भी दिखाया गया है, इसमें स्टेट्स दिखाया गया है कि डॉग की स्टेट्स क्या है, डॉग की दशा क्या है, वो डेड हो गया। ठीक, तो अभी तक हमने ये समझा कि जो वर्ब होती है क्या होती है, डूअर कहते हैं ना, एक्शन वर्ब होती है। तो केवल एक्शन वर्ब ही, एक्शन जो ही करती है वो वर्ब नहीं होती है। वर्ब हमारी एक्शन भी बता सकती है, स्टेट भी बता सकती है, पोजीशन भी बता सकती है। अगर आपके सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब आ गया तो ये ऑक्सिलरी हो जाएगा, ये मेन हो जाएगा। लेकिन सपोज करो आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब है, जैसे ही हैज अ पेन, इसमें कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं, तो हम इसको कौन सी वर्ब मान लेंगे, मेन वर्ब मान लेंगे। ठीक, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वर्ब होती है वो टू टाइप की होती है। वैसे वर्ब के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, हम अलग अलग बेस पे उसको अलग अलग हम पढ़ेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट के बेस पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बेस पर वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट वर्ब आर टू टाइप्स। ये वर्ब जो है वो किस तरह की है, वर्ब दो प्रकार की है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स जो होती है वर्ब दो टाइप की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, आप हिंदी में पढ़े होंगे बच्चों, सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया को कहते हैं, मींस इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किस तरह की वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कहने का मतलब जिसमें कर्म आता है, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें कर्म की रिक्वायर कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट आना ही आना है, तो वो हमारा वर्ब कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर ही नहीं होगी, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए ही, तो वो हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे समझेंगे, जैसे आपको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट और whom से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, व्हाट मीन्स क्या होता है, whom, क्या, ठीक, और whom मीन्स होता है कौन, किससे, हाँ जो भी है, किससे कौन, whom मतलब किसको, कौन यहाँ पर नहीं आएगा, whom मीन्स कौन होता है ना, किसको या किससे, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, whom होगा। तो अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और अनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा लगता है कि कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप बच्चों इससे क्वेश्चन करना, व्हाट से और whom से क्वेश्चन करने पे यदि आपका आंसर मिल रहा है, अगर आपने व्हाट से और whom से क्वेश्चन किया एंड यू
फाइंड आंसर, आपको आंसर मिल जाता है तो समझ लो वो वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर आपको व्हाट और हुम से क्वेश्चन करने पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो इस तरह की वर्ब कैसी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, द मैन किल्ड ए स्नेक। हाँ, आपका क्या हो गया, द मैन आपका सब्जेक्ट हो गया, किल्ड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ए स्नेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो अब इसमें देखो द मैन आपका सब्जेक्ट, किल आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है आपके में ऑब्जेक्ट है और ऐसे करो, द मैन किल्ड ए स्नेक। इस आदमी ने, द मैन एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, एक स्नेक को मारा। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट ने एक काम किया और उसका एक्शन क्या था, स्नेक को मारने का काम किया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप क्वेश्चन करो, इसने मैन, व्हाट द मैन डिड। हाँ, मैन ने क्या किया, तो द मैन किल्ड ए स्नेक। या whom द मैन किल्ड, whom द मैन किल्ड मतलब मैन ने किसको मारा, whom did द मैन किल, द मैन किल अ स्नेक। मैन ने किसको मारा, मैन ने एक स्नेक को मारा। तो आप व्हाट कैसे आप क्वेश्चन करके आप आंसर अगर आपको मिल रहा है तो समझ लो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर whom से भी क्वेश्चन कर रहे हो आपका आंसर मिल रहा है तो समझ लो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक, हमारा कौन सा वर्ब है बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल है, ही स्पोक द ट्रुथ। ही मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने ट्रुथ को बोला। सब्जेक्ट ने क्या किया, एक काम किया, एक एक्शन किया और एक्शन उसका क्या है, ट्रुथ का बोलना। तो व्हाट डिड द ही डू, वो सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया और एक्शन क्या है, ट्रुथ, सच को बोलने का कार्य किया। तो इसका मतलब इसमें भी एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए इसको भी हम किस में मानेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में। नेक्स्ट एग्जांपल है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। ड्राइवर ने ट्रेन को स्टॉप किया, रोक दिया। अब ड्राइवर ने क्या रोक दिया, आपने क्वेश्चन किया ड्राइवर ने क्या रोक दिया, तो ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। तो क्या से आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। वैसे भी देखो द ड्राइवर एक आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया और एक्शन क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ड्राइवर ने एक एक्शन किया, किसके ऊपर किया, ट्रेन को स्टॉप करने का एक्शन किया। ठीक, तो ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने ट्रेन को स्टॉप किया। आपका आंसर आ जा रहा है क्या और किसको से, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अगर यही हुआ द सडनली द ट्रेन स्टॉप, हाँ अगर यही होता क्या होता, सडनली द ट्रेन स्टॉप, अचानक ट्रेन रुक गई। इसका मतलब किसी ने एक्शन नहीं किया, ट्रेन अपने आप रुक गई, मतलब रुकने का कार्य किसी ने नहीं किया, तो वो क्या हो जाता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता, क्योंकि उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है जो काम को कर रहा है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को जैसे हम समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे है द मैन डाइड। अब मैन की मृत्यु हो गई, द मैन डाइड, मैन मर गया। तो अब इसमें क्या हुआ, मैन आपका सब्जेक्ट हुआ, जो भी कार्य हुआ का इफेक्ट हुआ सब्जेक्ट पे ही आके पड़ गया। ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है ही नहीं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो इसका इफेक्ट आपके ही ऊपर पड़ रहा है, प्लस आप क्या से या किसको से क्वेश्चन करो, द मैन डाइड, मैन मर गया, क्या कोई उत्तर आया, नहीं आया ना, कोई उसका आंसर नहीं आया। जब आपका कोई आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। ठीक, कोई आंसर नहीं आया आपका क्या और किस शो से करने से, तो आपकी वर्ब क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट देखो, द आइस मेल्टेड। आइस आपकी क्या हो गई, मेल्टेड, पिघल गई। आइस पिघल गई, क्या कुछ है, नहीं आया ना, आइस क्या पिघल गई, कुछ नहीं, इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। ये सब्जेक्ट का द्वारा कार्य जो भी किया गया वो सब्जेक्ट के ऊपर ही जा रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ने काम किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, सब्जेक्ट ने स्नेक को मारने का कार्य किया, लेकिन आइस मेल्ट हुई तो आइस के मेल्ट होने का इफेक्ट आइस के ऊपर ही पड़ रहा है। मैन डाइड हुआ तो मैन के डाइड होने का इफेक्ट मैन के ऊपर ही पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ मैन ने स्नेक को मारा तो स्नेक को मतलब मैन के मारने का इफेक्ट मैन के ऊपर न पड़ के किसके ऊपर पड़ रहा है, स्नेक के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो है एक्शन वर्ब है और इसे हम किस में रखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, आई कैन रीड वेल।
या आई लव्स इंग्लिश, कुछ भी कह सकते हैं। आई लव्स इंग्लिश, आई लव्स चॉकलेट, आई लव इंग्लिश, आई लव चॉकलेट। हाँ, तो आई लव बुक, रीड द बुक। तो क्या होगा इसमें, क्या है, मैंने कहा आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश को प्यार करती हूँ। तो मेरे द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट मेरे पास पहुंचा, इसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आया ही नहीं। यहाँ पर तो इंग्लिश एक स्टेट बता रहा, मेरी स्टेटमेंट बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा जो है क्या कंडीशन क्या है कि मैं इंग्लिश को लव करती हूँ। हाँ, मेरा पोजीशन या स्टेट्स बता कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने कहा आई लव इंग्लिश, हाँ आई लव इंग्लिश, ठीक। अब आप ये सोचो मैम, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो आपका वर्ब हो गया और ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो आप ये इसको हम ट्रांजिटिव करेंगे क्योंकि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ। नहीं, आई के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आई के ऊपर स्वयं पड़ रहा है। हाँ, इसमें वर्ब नहीं, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक, क्योंकि इसके द्वारा किए गए प्रभाव इसी पर पड़ रहा है। तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये कौन सा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव। जैसे इसमें देखो, द मैन किल्ड ए स्नेक, मैन ने कोई काम किया, एक्शन किया, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, लेकिन इंग्लिश के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट है आई कैन रीड वेल, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ या मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ने का इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर ही आ रहा है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा है बच्चों। जब आपका एक्शन हो गया, आप ऐसे नहीं समझ पाते हो, मैंने कहा आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश को लव करती हूँ, तो मैं लव करती हूँ क्या, किसको। हाँ, तो इसमें आंसर नहीं आ रहा है, क्लियर आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इंग्लिश को लव करती हूँ, किसको, आगे कोई आंसर है, नहीं आया ना। तो कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ कहा द मैन किल्ड ए स्नेक, मैंने मार दिया, किसको मार दिया, स्नेक को मार दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर आई कैन रीड वेल, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छे से पढ़ सकती हूँ। लेकिन इसमें क्या है, एक्शन जो मैंने किया, यहाँ पर मैंने इंग्लिश को लव किया तो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, और यहाँ पर आई कैन रीड में मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, तो पढ़ने का इफेक्ट मेरे ऊपर आया। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, तो जब यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तभी तो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में, तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है घूम के मेरे पास ही आ रहा है, ठीक, तो इसलिए ये कौन सा हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा देखो, द बॉय रैन, बच्चा दौड़ा, आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, बच्चा दौड़ा। तो इसमें भी क्या है, दौड़ने के इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, बच्चे के ऊपर भी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये बताना है कि अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कंप्लीट सेंस, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट की ही वो मतलब कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। जैसे श्रेया लव्स, श्रेया हंसती है। अब क्या हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे इंट्रांजिटिव, क्योंकि हंसने का कार्य क्या कर रही है, श्रेया कर रही है, श्रेया के ऊपर ही इफेक्ट आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, अपने आप में ये सेंस कंप्लीट है। तो आपका ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े वो किस में आ जाएगा, इंट्रांजिटिव में। और जो सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उस तरह के जो वर्ब होंगे उसमें जो अप्लाई किए गए होंगे वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव वर्ब को व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पे अगर आपको आंसर मिल रहा है तो समझ लीजिए वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और व्हाट और whom को करने से आपको आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा द मैन डाइड, मैन मर गया, तो क्या हुआ, कोई इफेक्ट क्या हुआ, किसको हुआ, मैन मर गया, क्या किसको, हाँ, द मैन क्या किसको कहे, तो कोई आया नहीं आंसर ना। लेकिन मैंने इसमें कहा द मैन किल्ड ए स्नेक, मैन ने मारा, किसको मारा, एक स्नेक को मारा। तो आपका क्या और किसको को करने से अगर आपका आंसर मिल रहा है तो सपोज समझ लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर आप व्हाट और whom से जो है क्वेश्चन करते हैं लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो उस तरह के वर्ब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। तो आई थिंक्स आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच के डिफरेंसेस को समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से क्विक रिवाइज कर देती हूँ जितना आज हम लोग सीखे हैं
कि वर्ब क्या है, वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है किसी भी सेंटेंस में। वर्ब के बिना हम क्या होगा, हमारे सेंटेंस की सेंस, फीलिंग, भाव जो है कंप्लीट नहीं होंगे। इसलिए वर्ब जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड का एक वर्ड है वर्बम, वहां से लिया है वर्ब, और वर्ब मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इट मीन्स जो है वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनी सेंटेंसेस। वर्ब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो वर्ब क्या होती है, वर्ब या तो किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में किसी एक्शन को उठ के करने को बताएगी, या पर्सन या थिंग्स के किसी स्टेट को बताएगी, या पर्सन और थिंग के द्वारा कोई जो पोजीशन होगा उसको बताएगी। ठीक, तो वर्ब एक्शन को भी बता सकती है, स्टेट को भी बता सकता है, और पोजीशन को भी बता सकता है। तो तीन तरह से हम वर्ब को अप्लाई करते हैं अपने सेंटेंस में। और डिफरेंट काइंड के वर्ब होंगे, जिसको हम लेंदी है ये चैप्टर, हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के बेस पे देखा जाए तो वर्ब जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो में इन द काइंड्स ऑफ वर्ब में। इसको हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, थैंक यू।